यह क्या है? अयान, क्लासरूम में सब बच्चे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं। अयान अपनी सीट पर बैठा है। अयान अपना बैग चेक करता है। उसकी पेंसिल नहीं होती। अयान को याद आया कि वो अपनी पेंसिल घर भूल आया है। अयान इधर उधर देखता है, फिर उसकी नज़र अपनी क्लासमेट सारा की डेस्क पर पड़ती है, जहाँ एक नई अच्छी पेंसिल रखी होती है। नज़दीक जाकर अयान चुपके से वो पेंसिल उठा लेता है, बिना पूछे। कुछ देर बाद सारा अपनी डेस्क चेक करती। सारा हैरानी से वो इधर उधर देखती है। मेरी पेंसिल कहाँ गई? फिर अयान के हाथ में अपनी पेंसिल देख लेता है। सारा उठकर अयान के पास आती है और कहती है, अयान, ये मेरी पेंसिल है ना? हाँ, तो मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन तुमने पूछा नहीं। ऐसे किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेते, ये गलत बात होती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ी देर के लिए ली थी। सारा खामोश हो जाती है। उसे पता था ये अपनी गलती नहीं मानेगा। अयान को लगता था कि बिना पूछे चीज लेना कोई बड़ी बात नहीं, और अपनी गलती मानना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे उसे गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। आज स्कूल के प्लेग्राउंड में सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अयान बैटिंग कर रहा था और उसे अपनी जीत पर बहुत भरोसा था। उसके दोस्त ने अयान? कहा, रीडी? हमेशा से। बॉल आती है। अयान जोर से शॉट मारता है। बॉल सीधा हवा में जाती है और नीचे आकर कैच हो जाती है। सब बोलते हैं, आउट है। अयान गुस्से में आ जाता है। उसने फौरन बोला, नो। नहीं, ये नो बॉल थी, मैं आउट नहीं हूँ। अब दोस्त खामोश। सबको पता होता है कि ये झूठ है, पर कुछ नहीं बोलते। उसका एक दोस्त बोलता है, अयान, बॉल तो ठीक थी। तुम्हारी तो चश्मा लगाए तो नजर कहाँ से आएगा? अब चश्मा संभालोगे या बॉल? सारे बच्चे हंस दिए, पर वो चुप खड़ा था। उसका दिल दुखा था। अब सब अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे कि अचानक एक बच्चा भागते भागते गिर जाता है। वो मदद के लिए अयान की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन अयान ने उसे देखा पर बिना रुके वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी। अयान अपने कमरे में था। अचानक उसकी नज़र अलमारी के पास गई। वहाँ एक चमकदार पुराना आईना रखा था। जैसे ही अयान आईने के करीब जाता है, कमरे की लाइट जलबुझ करने लग जाती है। आईना चमकने लगता है, हवाएं चलने लगती हैं। वो आईना बिल्कुल अजीब था। अयान घबरा अयान? जाता है। आईने से आवाज आती है, अयान, क्या तुम अपनी असलियत देखना चाहते हो? कौन हो तुम? अयान, ये मैं हूं, सच का आईना। डरो नहीं मुझसे, मैं बस तुम्हें सच दिखाना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं देखना, चले जाओ। अगर मैं चला गया तो तुम अपने आप को कैसे बदलोगे? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सबके साथ कितना बुरा करते हो? मैंने कब बुरा किया किसी के साथ? अयान देखो, इन सब पर तुमने गौर नहीं किया। जो तुम करते थे वो सब गलत था। तुम मजाक समझते थे, पर दूसरे का दिल दुखता था। मजाक वो नहीं होता जिससे अगले बंदे का दिल दुखे। मजाक वो होता है जिससे दूसरे को खुशी मिले, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अयान शर्मिंदा होता है और बोलता है, मैं आगे ये सब नहीं करूँगा। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आईने का मकसद पूरा हुआ। अब आईना नॉर्मल हो जाता है और कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। अगले दिन अयान सारा के पास गया और बोला, सारा, मुझे माफ कर दो। मैं आप कोई भी चीज बगैर पूछे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं अयान, मुझे खुशी हुई कि तुम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर अयान प्लेग्राउंड में गया। वहाँ अपने दोस्त से माफ़ी मांगी। उसके दोस्त का भी दिल साफ हो गया। उसने भी माफ़ कर दिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। इस बार जब एक बच्चा साइकिल चलाते हुए गिरा तो अयान फौरन उसकी मदद के लिए भागा। अब अयान को खुशी महसूस हुई।
उसे अच्छा लग रहा था कि लोग उसकी वजह से खुश हैं। अयान अपने घर आते ही फौरन भागकर अपने कमरे में जाता है और जहां आईना रखा था उस जगह जाकर देखता है तो आईना वहां नहीं होता। अयान इधर-उधर देखता है पर आईना नजर नहीं आता। इतने में एक आवाज आती है, सच बोलना और किसी का दिल ना दुखाना एक अच्छे इंसान की पहचान है। अल्लाह हर चीज देख रहा है, इसलिए हमेशा सच और मेहरबानी को अपनाओ। अब उसका दिल हल्का हो गया और वो सुकून में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।